वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। नाज़रीन, बात 1947 में लियाकत अली खान की हुकूमत की हो या 60 की दहाई में कुर्सी इक़्तिदार पर बरजमान अयूब खान की इनकलाब आफरी हुकूमत की, याया खान के दौर में बहरी बेड़े का इंतजार हो या भुट्टो को निशाने इबरत बनाने का मामला, जनरल ज़ियाउल हक का जिहाद हो या बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एटमी मिसाइल प्रोग्राम पर साहब बहादुर को तशवीश, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एटमी धमाकों का मरहला हो या परवेज मुशर्रफ की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की पॉलिसी, हर दौर में हर हुकूमत में अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अवाम ने अपने दिलों में अंदेशों और वसवसों को ही पाया है। इस लिहाज से अब इसके बावजूद अमरीका हमारे हर तरह के हुक्मरानों की मजबूरी था और मजबूरी है। ड्रोन हमले अवामी सतह पर अमरीका के खिलाफ मजीद नफरत का सबब बने हुए हैं और ये ड्रोन हमले एक मुबहम सी कैफियत में जारी हैं। अमरीका कहता है कि ये हमले पाकिस्तान की इजाजत से जारी हैं, लेकिन हुकूमत इनके खिलाफ बयान जारी करके अपना पल्ला पाक कर लेती है। बज़ाहिर हुकूमत इस पोजीशन में नहीं कि फौज को ड्रोन तैयारे मार गिराने का हुक्म जारी करे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत यानी कि जनरल इशफाक परवेज कियानी ने दत्ताखेल के ड्रोन हमले के बाद लबकुशाई करके माहौल गर्म कर दिया और आज एक इंटरव्यू में पाक फौज के तर्जुमान ने ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा भी कर दिया है। अब कल ड्रोन हमलों के मुखालिफ इमरान खान ने कामयाब धरना देकर हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर ड्रोन हमले ना रोके गए तो अगला धरना इस्लामाबाद में होगा। ड्रोन हमलों की हमायत कोई भी पाकिस्तानी नहीं कर सकता नेचुरली। इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या ड्रोन हमले महज मुतालबों के जोर पर रोके जा सकते हैं या फिर अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में क्या हम अमरीकी जारियत का सामना करने की सलाहियत भी रखते हैं या फिर ड्रोन तैयारों के खिलाफ धरना देकर ड्रोन हमलों के बारे में पहले से पाई जाने वाली कंफ्यूजन में मजीद इजाफा किसी खास मकसद के लिए किया जा रहा है। इट्स फूड फॉर थॉट। कहीं ड्रोन हमलों के खिलाफ अवामी मुहिम का आगाज इलेक्शन सेटअप या इलेक्शन एक जो माहौल है उसको तो नहीं ऐड कर रहा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने देना अपनी जगह, इसे एक सियासी मामले के हवाले से इस्तेमाल करना या इसे एक सियासी मामला बनाना वो भी अपनी जगह, क्या आपकी नज़र में अमली इकदाम क्या किए जाने चाहिए जो ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए हमारे काम आ सकते हैं? महर, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कल चाहे तो ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। ये इनकी इजाजत से हो रहे हैं। ये मुनाफिकत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। विकी लीक्स में साबित हो गया। ओबामा की जो ओबामाज वॉर जो वुडवर्ड की किताब है उसमें जो आसिफ जरदारी का बयान है, मलन को कह रहा है कि जो मर्जी आप करें, मारे जाएं, कोलैटरल डैमेज की मुझे कोई फिक्र नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विकी लीक्स में कि अगर आपने जो करना है करें, मैं इनको संभाल लूंगा और हम मजम्मत करते रहेंगे। मैं सिर्फ एक वजह से हमने ये धरना दिया, वो ये हमने मुजाहरे भी किए। 3-4 साल से हम मुजाहरे करते रहे। हमने आखिर में तंग आके सुप्रीम कोर्ट में रिट की। ये कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं। और आखिर में जब रेमंड डेविस के बाद, यानी वो इतना बड़ा पब्लिक के सामने हो गया ना, ये ड्रोन हमले तो वहां पहाड़ों में हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा कौन मर रहा है, औरतें बच्चे, जो मरता है सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स किल्ड। लेकिन जब लाहौर के शहर के बीच में जब लोगों ने और सारे दुकानदारों के सामने जब 2 पाकिस्तानी कत्ल हुए और फिर तीसरा एक्सीडेंट में मारा गया, तो एक पाकिस्तानी कौम के अंदर एक गुस्से की लहर उठी। और अभी ये गुस्सा आ ही रहा था और ये बात हो ही रही थी कि जी ड्रोन अटैक्स रुक गए हैं। 40 बेकसूर मलिकों को ड्रोन हमले ने मारा। कथा कलामी माफ खान साहब, मेरे कहने का मतलब ये भी था, इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये कहा कि अमेरिका के खिलाफ ये मुजम्मत या ये गुस्सा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो हमेशा से ही रहा है। व्हाट आई वांट यू टू टॉक अबाउट इज द नट्स एंड द बोल्ट्स एंड द बटन एंड द स्विचेस, इनके बारे में बताइएगा। ये जो रूट्स की आप बात करते हैं, नेटो रूट्स बंद करने के नताइज आपको मालूम है? मेरा ये सवाल है। देखें, अभी लिबिया में भी ड्रोन अटैक्स जो हो रहे हैं अनइनवाइटेड हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका हमारी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से आया है। सो टू से रूट्स बंद करने के नताइज और प्रेशर्स अगर आएंगे वो क्या होंगे, वो बताइएगा। महर, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये स्टेज क्यों आई धरने की। ये पहले भी धरना दे सकते थे। ये एक ग्रेजुअल बिल्डअप हुआ, हुकूमत की मुनाफिकत सामने आई, विकी लीक्स में भी, ओबामाज वॉर में भी, ये सब पिछले 8 महीने में हुआ है। फिर रेमंड डेविस हुआ,
फिर उसके बावजूद इस सब के होते हुए ये बेचारे दत्ता खेल में 40 बेकसूर मलिक मारे गए। तब हमने फैसला किया धरना देने का। और आप कहती हैं ना कि इसका क्या फर्क क्या पड़ेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, हमने जो फैसला किया है, 1 महीने के अंदर ड्रोन अटैक फिर हुआ, हम डिफरेंट जगहों के ऊपर नेटो के रूट्स ब्लॉक करेंगे। ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पाकिस्तानी ये जो पुतले बैठे हुए हैं पपेट से, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो मुनाफिकत में लगे हुए हैं। इन्होंने तो मैच फिक्स किया हुआ है। हमें उम्मीद अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन से है। असल में अमेरिका इन पुतलों से तो नहीं डरता, क्योंकि इन्होंने तो अंदर से उन्हें दिलासा दिला हुआ है। असल में अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को अभी तक पता नहीं कि हो क्या रहा है यहां। इसलिए वहां के हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर रहे हैं अमेरिका में। इसलिए जब ये एक न्यूज बनेगा, जो कल अल्लाह का शुक्र है कि सारी दुनिया में गया, जब ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगा और उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम इससे नफरत करती है, जो उनको यहीं बैठ के एक जनरल ने, हमारे जनरल ने कहा कि ये जी सिर्फ दहशतगर्द मर रहे हैं इन ड्रोन अटैक्स में। हमारा जनरल कह रहा है। मैं आपकी बातें समझ रही हूं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। इराक और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो पब्लिक ओपिनियन थी ना, उससे आगाह मुकम्मल तौर पे अमेरिका भी था, यूरोप भी था। मैंने इसीलिए आपको लिबिया की मिसाल भी दी। अनइनवाइटेड ड्रोन अटैक्स तो शुरू हो गए हैं। कहने का मकसद ये है खान साहब कि अगर आपको पता होगा, साबिक एयर मार्शल तनवीर अहमद साहब जो है और हाजिर जो है एयर मार्शल राव कमर साहब, दोनों ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास अमरीकी ड्रोन गिराने की सलाहियत मौजूद है। गिराने के बाद क्या होगा खान साहब, ये बताइए, बात अधूरी ना छोड़िए। महर, पहले तो अफगानिस्तान को और इराक को अमेरिका ने फतह किया, पाकिस्तान को फतह नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को फतह किया, अवाम को नहीं फतह किया, या फौज नहीं उनकी आई। और पाकिस्तान की फौज दुनिया की एक ताकतवर फौज गिनी जाती है, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। ये पाकिस्तान में आज जो आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान और इराक से फर्क यह है कि वहां है कलोनियलिज्म, कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान में न्यू कलोनियलिज्म है, हुक्मरानों को कब्जा कर लिया है। हम इन हुक्मरानों पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को यह समझा रहे हैं कि जितने ये ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ रही है, आप ये जंग हार रहे हैं। जितनी एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी। इसलिए हमारी कोशिश 2 फ्रंट्स पे है। इनसे कम उम्मीद है, उनसे ज्यादा है, लेकिन इनको भी आखिर में हमने ये जो, पहले तो हम डिफरेंट जगह पे नेटो सप्लाईज ब्लॉक करेंगे, उसके बाद हमारी जो आखिरी मूव होगी वो इस्लामाबाद की तरफ होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद ये हुकूमत बचेगी नहीं। तो इसलिए इनको भी हम कह रहे हैं कि ये मुनाफिकत खत्म करें। ये जो आप कर रहे हैं, ये अलाउ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को पता नहीं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा खुश है इन ड्रोन अटैक से, हम पाकिस्तानियों का काम कर, हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बढ़ता पाकिस्तानी है ड्रोन अटैक से, उसके रिस्पांस पे जो खुदकुश हमले होते हैं वो पाकिस्तानियों पे होते हैं। उधर भी पाकिस्तानी मरता है, इधर भी पाकिस्तानी मरते हैं, और वो उधर 4,000 मील से ड्रोन अटैक करके चले जाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके ये बयानात या आपके ये जज्बात अभी भी सियासी रंग इख्तियार किए हुए हैं। मेरा मतलब है ज़मीनी हकायक। अगर ये आपने नेटो सप्लाईज रोक दिए तो सर उसका रद्द अमल क्या होगा? मेरा ये कहने का मतलब है, आपको याद होगा हमारे टीवी कैमरा तब तो नहीं थे, मगर 1999 की भी ये बात है कि आपने खुद कहा था कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ चला जाए, बाकी जो भी आएगा वो बेहतर ही होगा। उसके बाद 9 साल हमें भुगतने पड़े। कहने का मकसद ये कि अब ये नेटो सप्लाई आप रोक देंगे तो क्या होगा क्या ग्राउंड रियलिटी के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेहर, ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना है तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए? वो बेहतर, वो कम से कम गवर्नेंस सिस्टम इससे बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी। तो ये आजादी लेने की हमें फिर जरूरत क्या थी? फिर जमीनी हकायक करके हाथ खड़े करके कहें जी आपके हम गुलाम हैं, जो करना कर लें। आप फैसला कर ले, फिर क्या कहना है? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आगे झाड़ा देके चला जाता है और डू मोर करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी हकायक कबूल नहीं करता। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो पहली जनरेशन थी, एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे मां बाप ने मुझे बचपन से बताया था तुम कितने खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मैं ये गुलामी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप कहते हैं क्या होगा? पाकिस्तान बन जाएगा।
जिस दिन हम आजाद मुल्क बन के रहेंगे हम कौम बन जाएंगे। जी अच्छा, एक छोटा सा वक्फा की जिंदगी खत्म होगी। एक छोटा सा वक्फा लूंगी। खान साहब मेरे साथ ही मौजूद होइएगा। यकीनन कोई भी पाकिस्तानी जो है इस तरह गुलाम बन के रहने को तैयार नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीनी हकायक का जब हम इशारा करते हैं वो यही है कि चाहे कतर से अटैक शुरू हो, चाहे अफगानिस्तान से फोर्सेस इधर भेजी जाएं, हम ग्राउंड रियलिटी हमने इसके बारे में सोचा है कि सुपर पावर का सामना करना हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्या बात है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो हिचकिचाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी पूछेंगे इमरान खान साहब से कि धरने के दौरान तो सप्लाई रूट्स बंद रहे, जैसी धरना खत्म हुआ आज भी ट्रक्स वापस मामूल के ऊपर नेटो के रूट्स के ऊपर वापस जो है वो गामजन है। एक छोटे से वक्फे के बाद असल बात भी आपको बताएंगे कि क्यों कल भी पाकिस्तान की हुकूमत और आज भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार नहीं है। स्टे विद अस।